प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों आज हम एमए उत्तरार्ध समाजशास्त्र विषय के प्रश्न पत्र कोड 5176 पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटी आज के प्रकरण दुबे एस.सी. दुबे ग्रामीण समुदाय की संस्कारात्मक संरचना में आज हम इसके तीसरे भाग संस्कारात्मक संरचना का क्रियात्मक पक्ष पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने संस्कारात्मक संरचना का संज्ञानात्मक पक्ष पढ़ा था। उसके बाद हमने संस्कार संरचना का भावात्मक पक्ष पढ़ा था और आज हम इसका क्रियात्मक पक्ष पढ़ेंगे। 3 पक्ष हमने आपको इसको बताए थे, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और आज हम क्रियात्मक पक्ष की बात करेंगे। संस्कार संरचना का जो तीसरा और अंतिम भाग धार्मिक कर्तव्यों से संबंधित है और ये सब सारी चीजें जो हम समीर पेट के विषय में बात कर रहे हैं। एस.सी. दुबे का एक इंडियन विलेज जो स्टडी विलेज जो था उसके विषय में, और इसमें सभी धार्मिक पर्व त्योहार एवं संस्कार शामिल होते हैं। दुबे के अध्ययन के अनुसार संरचना के इस क्रियात्मक पक्ष को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वर्ष के धार्मिक त्योहार और समारोह, जीवन यात्रा के धार्मिक संस्कार और असाधारण बीमारी और कठिनाई में धार्मिक क्रियाएं। इन 3 बिंदुओं के अंतर्गत संस्कारात्मक संरचना का हम क्रियात्मक पक्ष जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। वर्ष भर के धार्मिक त्योहारों और उत्सव की जब बात करें तो गांव में जो वर्ष के दौरान मनाए जाने वाले धार्मिक समारोह और जो त्योहार हैं उनको लेकर के इन त्योहारों को, इन समारोहों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। पारिवारिक उत्सव, जाति के उत्सव और गांव के उत्सव। परिवार, जाति और गांव। पहली 2 श्रेणियों में हिंदू और मुसलमानों के अलग अलग पारिवारिक उत्सव और त्योहारों को शामिल किया जाएगा। और जाति विभाजन हिंदुओं में स्पष्ट और कठोर है, इसलिए जाति के उत्सव उन्हीं से संबंधित है और अध्ययन की सरलता की दृष्टि से वर्ष के इन धार्मिक कर्तव्यों को हम 3 शीर्षकों में विभाजित कर सकते हैं: हिंदू त्योहार, मुस्लिम त्योहार और गांव के त्योहार। हिंदू फेस्टिवल्स की बात करें तो व्रत है, भोज है, त्योहार हिंदुओं के धार्मिक जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और ये व्रत और त्योहार पूरे वर्ष के अलग अलग महीनों में मनाए जाते हैं। हिंदू व्यवहारों को हम अलग अलग करके 5 श्रेणी में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहली श्रेणी में वे सारे त्योहार शामिल होते हैं जिन्हें प्रत्येक या अधिकांश हिंदू परिवारों के द्वारा मनाया जाता है। उसमें कोई सामाजिक स्थिति का विचार जो है नहीं किया जाता है। जैसे उगादि का मतलब तेलुगु नववर्ष का दिन, रामनवमी राम का जन्मदिन, टोली एकादशी विष्णु के सम्मान में व्रत, नागुला पंचमी नाग पूजा के रूप में, राखी पूर्णिमा और कृष्ण अष्टमी कृष्ण का जन्मदिन, पैत्र मास माने पूर्वजों को श्राद्ध देने का दिन, और दशहरा, दीपावली, तिल संक्रांति, यानी कि सदी की समाप्ति पर जब से दिन बड़े होने लगते हैं तब से तिल संक्रांति मनाई जाती है। और उसके बाद है शिवरात्रि और होली। दूसरी श्रेणी में वो त्योहार जो केवल उच्च जातियों के द्वारा, विशेष रूप से ब्राह्मण, कॉमटी में मैंने आपको पहले बताया था कि व्यापारी और साहूकार लोग शामिल होते हैं, और रेड्डी में कृषक मनाते हैं। नील गौरी केवल ब्राह्मणों के द्वारा शिव पत्नी गौरी की पूजा की जाती है, और नरसिंह जयंती
में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का जो दिन मनाया जाता है। श्रावण सोमवार ब्राह्मण और कौमटे श्रावण के सोमवारों को व्रत रखते हैं। अनंत चतुर्दशी का मतलब होता है केवल ब्राह्मण और विष्णु के अनंत अवतार के लिए मनाए जाने वाले त्यौहार। कार्तिक पूर्णिमा ब्राह्मण कौमट्टी और रेड्डी स्त्रियां गौरी का व्रत करती है तथा बसंत पंचमी ब्राह्मणों द्वारा घर के देवी देवताओं की पूजा। तीसरी श्रेणी में वे त्यौहार हैं जो कृषक लोग कृषि से संबंधित और विशेष समय आने पर मनाते हैं। ये वर्ष में 2 बार संस्कार के रूप में, जिसमें एक तो बुवाई के समय और दूसरा अन्न खाने के अवसर पर, जब पहली बार जब नया अन्न खाया जाता है तब। चौथी श्रेणी में वे त्यौहार समारोह और जो वर्ष भर पूरे गांव में आयोजित किए जाते हैं उनको शामिल किया जाता है। यद्यपि मुसलमान सीधे पूजा में भाग नहीं लेते हैं, परंतु अपने हिंदू पड़ोसियों के साथ सम्मिलित होते हैं। कभी कभी अन्य व्यक्ति के द्वारा अपनी तरफ से भेंट या बलि जो भी होती है वो चढ़ाते हैं। ये त्यौहार पोचम्मा वटकम्पा यानी कि कोरी के सम्मान में स्त्रियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। और 5वीं श्रेणी में वे त्यौहार जो गांव में रहने वाली विभिन्न जातियां अपने उत्सवों के रूप में मनाती हैं। जो दशहरे के दिन व्यावसायिक जातियां अपने उपकरणों की पूजा करती हैं। इसी भांति गोला यानी कि भेड़ बकरी चराने वाले जो लोग हैं, सौदम्मा मालम्मा मोडे पोचम्मा के त्यौहार जो मनाए जाते हैं, जो उनके परंपरागत व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं। और मादिंगा के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि मादिंगा एक अस्पृश्य जाति है जो कि ढोल बजाती है और मरे हुए पशुओं की खाल से चमड़ा बनाती है और उनका गोश्त भी खा लेती है। जामवंत की पूजा करते हैं और ये पूजा नाट्य क्रियाओं के द्वारा की जाती है। जामवंत जी जो रामायण में राम की सेना में हनुमान के बाद और वीर सेनापति थे और वे मादिंगा के पूर्वज माने जाते हैं। यूं कह लीजिए कि मादिंगा समाज के द्वारा इन्हें अपना पूर्वज माना जाता है। मुसलमानों के त्योहारों में शामीरपेट के जो मुसलमान हैं वो 7 महत्वपूर्ण त्यौहार जो मनाते हैं। मुहर्रम का त्यौहार यानी कि मुहर्रम महीने के 10वें दिन और मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन को करबला के मैदान में 3 दिन भूख और प्यास के बाद शहीदी प्राप्त होने के अवसर के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मुसलमान लोग इमाम हुसैन और उसके परिवार के प्रतीकों यानी कि ताजियों का जुलूस बना करके पास की नदी या तालाब में उन्हें ले जाते हैं और सारे रास्ते छाती पीटते हैं और कहते हैं या अली या हसन या हुसैन। और इन्हीं नारों के साथ ताजियों को हिंदी में नदी में डुबोया जाता है। मुसलमान लोग इस दिन विशेष रूप से दान देते हैं और मित्रों और संबंधियों को राहगीरों को मीठा पेय पिलाते हैं। मिलाद शरीफ रबीउल अव्वल महीने के 11वें दिन हजरत पैदा हुए थे और इसलिए 11वें व 12वें दिन मुसलमान व्रत रखते हैं, कुरान अदा करते हैं, कुरान पढ़ते हैं और नमाज अदा करते हैं, फल और मिठाइयाँ बांटते हैं। 11वीं शरीफ ये तीसरा त्यौहार माना गया कि मोहम्मद में की पीढ़ी के ही एक संत अब्दुल कादिर गीलानी के सम्मान में यह त्यौहार मनाया जाता है। और चौथा त्यौहार जो हो शब-ए मिराज के रूप में रजब के 26वें दिन मोहम्मद एक फरिश्ते के साथ 7 जन्नत और जहन्नुम देखने गए थे। कहा जाता है कि वह स्वयं अल्लाह से भी मिले और इस घटना के स्मरण में इस दिन नमाज पढ़ी जाती है, रात्रि जागरण किया जाता है और अल्लाह से दुआएं मांगी जाती हैं।
शब बारात, शबन के 14वें दिन भी रात को मुसलमान अपने मृत संबंधियों को मिठाई और रोटी का श्राद्ध देते हैं। उनकी कब्र पर जाकर के फूल चढ़ाते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। ये रात महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस दिन अल्लाह अपने नबियों के अगले साल की ज़िंदगी निर्धारित करता है। और छठे त्यौहार के रमज़ान का महीना बड़ा महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। पूरे महीने रोज़ा रखा जाता है। सूरज डूबने के बाद और सुबह होने से पहले मुसलमान भोजन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। कट्टर व्यक्ति तो बीच में पानी भी नहीं पीते हैं। और महीने भर के रोजे उस दिन समाप्त होते हैं जब नया चांद दिखाई देता है। और फिर इस दिन ईद उल फितर के नाम से एक त्यौहार मनाया जाता है। मिलकर मस्जिदों में नमाजें अदा की जाती है और मित्रों से गले मिला जाता है, सेवइयों को बांटा जाता है। ईद उल जुहा मुसलमानों का यह अंतिम त्यौहार जिलहज महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। लोग बड़े सवेरे उठते हैं और बिना कुछ खाए मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। घर लौटने पर खुदा के नाम पर बकरे की बलि दे देते हैं और इन बलि दिए गए बकरों का मांस पकाया जाता है और सब लोग नाश्ता करते हैं और अपने मित्रों से मिलने और अभिवादन करने जाते हैं। ईद उल जुहा की बधाई देते हैं। अब उसके बाद आता है गांव के त्योहारों, यानी कि विलेज फेस्टिवल की जब बात करें तो मुसलमानों और हिंदुओं में कुछ ऐसे त्योहार हैं जो गांव के सभी लोग आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। दशहरा, होली, मुहर्रम, ईद आदि ऐसे त्योहार हैं जो उनके धर्म वर्ष चक्र में तो नहीं आते हैं, परंतु गांव के सभी लोगों के द्वारा उन्हें सामूहिक रूप से मनाया जाता है। इन्हें गांव के त्योहारों के रूप में माना जाता है। पोचम्मा त्योहार, चेचक की देवी पोचम्मा, वो आपको मैंने पहले एक पूर्व के वीडियो में बताया था कि पोचम्मा क्या है, बल्लम्मा क्या है, ये सारी चीज़ें जो आपको अलग अलग बताई थी। उसी क्रम में ये त्यौहार जो हैं मनाए जाते हैं। और पूजा के एक दिन पहले मदिंगा जो लोग हैं वो ढोल पीट कर कार्यक्रम की घोषणा करते हैं। अलग अलग प्रकार की जातियाँ अलग अलग प्रकार के मंडप निर्मित करती है और इन मंडपों को उभारती है और ज़मीन पर लाल मिट्टी डालती है। युवा मंदिर के बाल्ट पत्तों से बितान बनाते हैं। मिट्टी के नए बर्तन में चावल पकाए जाते हैं। उसके चारों ओर सिंदूर और हल्दी का लेप लगाया जाता है और इसी सज्जित बर्तन को बोनम कहा जाता है। इस दिन कुछ लोगों के शरीर पर देवी आने लगती है, यानी भाव आने जैसा। ऐसे लोगों में गांव वाले अपनी कठिनाइयों को उनके समक्ष रखते हैं, उसका हल पूछते हैं और कुम्हार जो है वो इस उत्सव का पुरोहित होता है और वही पहले देवी को गांव के वोनम से चावल का भोग लगाता है और उसके बाद कुछ समय के लिए दूर हट जाता है, जिससे ब्राह्मण और कोमटी अपने अपने वनम चढ़ा सकें। तत्पश्चात अन्य जातियों के पुण्य कुम्हार पुरोहित का कार्य करता है और चावल की भेंट के साथ साथ विभिन्न परिवारों की ओर से बकरे, भेड़ और मुर्गी की बलि जो चढ़ाई जाती है। इसके साथ साथ वटकम्मा त्यौहार, मौसम्मा त्यौहार और जलाल मियाँ का उर्स, जिसका आयोजन जो है मुसलमानों के द्वारा किया जाता है। जलाल मियाँ समीरपेट के एक सम्मानित फ़कीर थे और मकबरे पर एक नया हरा कपड़ा चादर के रूप में चढ़ाया जाता है। आसपास हरी झंडियाँ लगाई जाती है, सुगंधित धूप और अगरबत्तियाँ जलाई जाती हैं। जलाल मियाँ को फूल और भोजन चढ़ाया जाता है। मौलवी कुछ धार्मिक क्रियाओं
को करने के लिए धार्मिक ग्रंथों के कुछ हिस्से पढ़ता है और मुसलमान गायकों के द्वारा कव्वालियाँ और गाने प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें भारी संख्या में हिंदू और मुसलमान भाग लेते हैं। तो विद्यार्थियों के त्योहार, और इन त्योहारों में 3 प्रकार के त्योहारों का आज हमने जिक्र किया, हिंदुओं के त्योहार, मुसलमानों के त्योहार और गांव के त्योहार। आगामी वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।